है। चलिए सबसे पहले जो आंसर जानेंगे जमेंद्र से, इसका जवाब जो है कोई अगर पूछेगा आईडी तो क्या आंसर है? जी सर, इसके दो स्टेज पर आंसर है। पहले जैसे आप ज़्यादा टाइम होगा तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि मैं कुछ नहीं अपना छोटा मोटा खर्चा खुद से मैनेज करता हूँ। अदरवाइज आप ऐसे बोल सकते हो कि मैंने हाल ही फिलहाल में स्टार्ट करा है, अब मैं केवल लर्निंग कर रही हूँ, वही मेरा लर्निंग टाइम चल रहा है, बाद में अर्निंग करूँगी। बट मुझे मतलब वहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हैं। गुड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, करना क्या होगा? जी सर, इसमें पूछा करना कुछ नहीं है, जैसे राइटिंग पूछते थे करना क्या होगा, दूसरा आंसर सोल्यूशन क्या करना होगा। ये सवाल आता है कि मतलब जैसा वो इनवाइट करते हैं कि मैंने ऐसा करना है, तो वो सबसे पहला सवाल है आपसे क्या करना होगा। तो आपको जवाब कुछ इस तरीके से देना है, उसको क्लियरली मतलब डाउट्स में भी रखना है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ देखिए क्या करना है, करना कुछ नहीं है, मुझे पहले मेरे साथ चलना होगा। 100% सारी चीज़ों की गाइडेंस वहीं पर जाके मिल पाएंगी। और फिर पूछेंगे कि क्या करना है, मतलब 2-3 बार वो पूछते रहते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत बता ऐसा है TCM के बीच में काम है। समझ में आया? बोलेगा नहीं तो यही चीज़ क्लियर भी वहाँ हो पाएगी। वही मैं तुझे बाल्टी दूँ तो बाल्टी में तैर लोगे, बोलेगा नहीं तो समुद्र में जाके रहना पड़ेगा। तो अभी वही वाली बात है, मैं मुझे ना तो क्लियरली समझा पाऊँगा ना मुझे समझ में आ पाऊँगा। मुझे ये सारी चीज़ जानने को अच्छा चलना है, इसी चीज़ की बात प्रैक्टिकली करेंगे। हाँ जी, जाना कहाँ होगा, किसने पूछा? जाना कहीं भी नहीं है, जाना मुझे मेरे साथ ही चलना, जहाँ पे भी जाना है मेरे साथ जाना है, मैं तेरे साथ चलूंगा या तेरे साथ चलूंगा। उसके बाद वो फिर भी पूछती है या पूछता है कि कहाँ जाना है, फिर भी तो बता जाना है। 5 से 10 किलोमीटर के एरिया में रेंज आ सकती है, कहीं भी आ सकती है, मुझे खुद नहीं पता, ये मुझे खुद नहीं पता। बस स्टैंड हो सकता है, आपको जितनी भी लोकेशन आपको याद है वो सारी बोल सकते हो वहाँ पे। जैसे बस स्टैंड हो सकता है, नया बस स्टैंड हो सकता है, संजय चौक हो सकता है, देवीलाल मंदिर हो सकता है ना, देवी मंदिर हो सकता है, रेलवे रोड हो सकता है। ऐसे करके आप पूछ सकते हो, ऐसे करके बोल सकते हो। आपको कंफर्मेशन तभी हो जाएगी जब आपके पास कॉल आएगा, वो ऊपर आपको एड्रेस बताएगा। यहाँ पे वेरिफिकेशन को तुम हाईलाइट कर दो कि तेरे पास ना जो है आज जैसे सीट होगी, जैसे तुम्हारा काम कंफर्म हो जाएगा, तेरे पास ना कल वेरिफिकेशन खुल आएगी और सिर्फ उसे ना सीरियस तरीके से अटेंड कर लियो, वहाँ पे तुझे 100% बता देंगे कि कहाँ पे आना है। देखो कुछ लेसन अलग अलग जगह पे होता है, अम्बाला, चंडीगढ़, पंजाब, कुछ क्षेत्र और इंडिया में कहाँ पे नंबर देना पड़ेगा वो आप तुझे एक दिन पहले पता चल जाएगा। समझ में आ रही बात? उसके बाद टाइम कितना लगेगा? हाँ जी, इसने पूछा था टाइम कितना लगेगा? किसी को भी जैसे बुलाओगे ना तो सुनो टाइम पूरा उसको बता के लाना। फिर कई वाइटी मैंने देखे कि बीच में छूट के चला जाता है वो, तो जो हम बाहर उससे पूछते तो पता है क्या जवाब देता है, सर मुझे ना पहले नहीं बताया था इतना टाइम लगेगा। तो किसी को झूठ बोल के मत बुलाओ कि तुझे 10 मिनट में फ्री हो जाएगा, आधे घंटे में फ्री हो जाएगा, नहीं, प्रॉपर बोला दो कि 2 से 2.5 घंटे का समय लगेगा वहाँ पे। समझ में आ रही बात? उसके बाद क्या है, ये जोड़ने वाला काम तो नहीं है। जैसे तुम किसी को गाइड करोगे ना, आजकल पता है क्या है, आजकल पता है क्या होता है, जैसे सोशल मीडिया है उस पर अब जो बहुत सारे मैम्स वीडियो इधर उधर तो लोग ना उसके माइंड में वही चल रहा है, तो लोग आपको बोलेंगे ये जोड़ने वाला काम तो नहीं है, फंसाने वाला काम तो नहीं है, मुर्गा बनाने वाला काम तो नहीं है, चैट सिस्टम तो नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। तो आपको इसको कैसे हैंडल करना है, इसको एक मैं चाह रहा हूँ कि एक वही हो जाए, एजुकेशन के ऊपर ही हो जाए। आगे बोलो फिर सवाल क्या है, सवाल समझ में आ गया क्या? ये एक आईटी है, ये एक आईटी है, एक आईटी पूछ रहा है कि अच्छा बैंक को एक बार बता जो तुझे बता रही है ये कहीं जोड़ने वाला तो नहीं है। और भाई साहब जैसे ही तुम्हें किसी ने ऐसा बोला ना अंदर ही अंदर तो यार क्या क्या बोलूं, आपका कॉन्फिडेंस और आपका फेस एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे पता है आप बिल्कुल ही खत्म हो जाते हो, अरे बहन मुझे लगा तो भाई, लेकिन घबराना नहीं है, सुनो कैसे उसका जवाब देना है। चलो इनविटेशन का प्रोसेस
सवाल थे काफी सवाल है। भाई ये वो तो नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग प्लान सिस्टम, मुझे वो बता रहा था, अजय ने बताया भाई, बता रहा था वो भी मुझे ऐसे तेरी भी जैसी बताने के लिए आता है, कहता है खाली समय देके करना जोड़ने का कार्य पूरा तो नहीं हुआ। एक मतलब तो मुझे ऐसा कुछ बताया, वो ऐसा कह रहा था कि वैसे होता क्या है वो बस यही कह रहा था कि खाली समय देके तू पैसा कमा सकता है। मैंने उससे पूछा क्या है कैसे, तो उसने बोला कि कुछ नहीं करना, आप भी जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे मुझे भी किसी और को बताना। इससे तो पैसे कमाए मैंने तो नहीं किया, कौन करेगा। और मैं तो जो बता रहा हूँ वो वैसा नहीं है। अच्छा मैंने तुझे एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया, आगे जाके चाहिए तो मैं क्या करूँ तो चाहिए बना सकता है। मैंने तुझे इस चीज़ को बताई, इससे भी समझ में क्या है अगर होगा तो भाई एक महीने का देना होगा। अरे मेरे भाई तो फिर मैंने मुझे क्या बताया, थोड़ा सा बिलीव है वो तो यार है ही यार। हाँ, तो फिर बिलीव है तो इससे ज़्यादा क्यों टेंशन ले रहा है। मैं आपको क्या बताऊँ? वो तो नहीं है ना जो बता रहा था ये वही सवाल है। अब मैंने तुझे क्या बोला, पहली बात तो मेरे तेरा जो सवाल है वही समझ में नहीं आया मुझे, तो तू क्लियरली समझा नहीं पा रहा है, आपको समझ में नहीं आ पा रहा है। पर मैं अब तू सोच, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं तुझे वो कैसे बताऊं। तो यहाँ पे ना दो चीजें मैटर करेंगी, आपका कॉन्फिडेंस भी और फेस एक्सप्रेशन भी। कई बार लोग मतलब ये जवाब तो देते हैं सर कि ये क्या होता है, तो उनके फेस पे दिख जाता है ये मतलब जानता है। हाँ ये क्या होता है भाई कैसे तो ऐसे नहीं और करना आपको आपको काम फेस एक्टिंग करो तो स्माइल मत करना। हाँ अगर वाक्य आपने में ऐसा इंसान किया ना ना उसको पता चल जाएगा। बिल्कुल सीरियस क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कोई कहते हैं फोन के समान, उसको आधा अधूरा ज्ञान है। उस टाइम अगर आपको उसको क्लियरिटी देनी है तो आपको कुछ जगहों पे जैसे एक्टिंग करोगे तो एक्टिंग वाला फेस एक्सप्रेशन वो सब कुछ दिखना चाहिए। यस समझे? जैसे आप आप किसी के मैयत में चले वहां जाके आप हंस रहे हो ठीक है सही है सब ठीक है। हमारी टीम में ज्यादा रेट होती थी नाम बोलता हूँ क्या सोचेगा सामने वाला? हमारी टीम में लगी थी तो किसी की गवर्नमेंट वहां जाके ना कोई बात नहीं आंटी जी कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा ऐसे वो थोड़ी। तो एक्टिंग भी ऐसी होनी चाहिए कि मान लो आपका फेस एक्सप्रेशन बहुत बेस्ट होना चाहिए उसमें, सामने वाले को पूरी नॉलेज नहीं है और उसको पूरी जानकारी के लिए अगर क्लियर करना है तो उसको आना जरूरी है और उसके लिए आपको उसे इनवाइट करना जरूरी है और उस टाइम को आपको जो है फेस एक्सप्रेशन अपना बेस्ट रखना पड़ेगा। देखो इन्फॉर्मेशन में और नॉलेज में बहुत फर्क है। उसे सिर्फ पता है नॉलेज नहीं है, ध्यान रखना। हम शुरुआत में ये बहुत मिस्टेक करते थे फिर बाद में चीजें समझ में आई। चलो इसमें तेरा क्या फायदा है? आज सोनिया जी इसमें सवाल पूछेगी, इनवाइट करके दिखाना है। आरती जी जवाब देंगे। जैसे मान लो आपकी कोई गर्ल्स है इनवाइटिंग तो कैसे इनवाइट करना है? बहुत अच्छा इन्विटेशन करती है आरती जी। चलिए स्टार्ट। देखो तो इसने दो चीज आरती जी ने बताया, एक में चीज लिखवाया था तुम सबको टेक अवे। क्या लिखवाया था? टेक अवे। टेक अवे का मतलब क्या होता है? देखो अगर तुमने नोटिस किया किसने ये बोला कि चलो ठीक है तुझे जो है यहाँ पे लग रहा है कि मतलब इंटरेस्ट है तू रहने देना किसी और को बता दूंगा। तो आप मोस्टली जो लोग हैं ना ये चीज नहीं करते, समझे? ये नहीं करते। तुम बिल्कुल से वो वीडियो में दिखाया था उसमें जो बोलते थे कि बहन प्लीज चल ले चल ले चल ले चल ले बहन प्लीज चल ले, ऐसे करोगे तो कोई नहीं आएगी फिर, समझे? टेक अवे करना बहुत जरूरी है। तुम्हारा क्या फायदा अगर सपोज कि मैं अगर चल लेती हूँ सुबह मुझे लाइक करने जाती हूँ ये क्वेश्चन मेरे से पूछा, मैंने देखो मेरा कोई फायदा नहीं है, किसी की अगर की हेल्प हो रही है मेरी वजह से तो बहुत अच्छी बात है। एक बार आप जाके देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो 10 है, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं, वैसे भी फ्रेंड और यही बोल सकते हो देख तू चल के तो देख, अगर समझ में आ जाए तो दोनों मिलके करेंगे, नहीं तो दोनों अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। समझ में आ जाए तुझे तो दोनों बहन मिलके करेंगे, और नहीं आए समझ में तो मत करिए, दोनों एक अच्छे दोस्त बन के रहेंगे, समझे? और
जैसे एग्जाम्पल क्या, मैं इसको भंडारा हो रहा था, मुझे बातें कर रहा बताता, तो मैंने उसके पास कॉल करके कि आज तो भंडारा हो रहा है, मुझे कार्य करना मिल जाएगा, तो मुझे मेरे पास कॉल करके पूछा तेरा क्या फायदा होगा, मैं भाई मैं तो खाई हूँ या फिर पंचायत हूँ, मैंने मेरा तो ये बढ़िया है। यस सर, यस सर। उसके बाद उधर वाले बात में मैं करूँगी, इसका क्या बताऊँ? तुम खुद कर ले, पहले कामयाब हो जा। पूछते हैं ना लोग जैसे किसी की लड़ाई करोगे तो वो बोलते हैं पहले तो खुद ही कर ले, जब तू कुछ कर लेगी ना उसके बाद मैं करूँगी। चलो बताओ फिर इसमें। टाइम नहीं है, क्या करूँ? 24 से 24 घंटे स्टडी करती हूँ। 8 घंटे तो स्टडी करती होगी, 8 घंटे फोन हो गया, इसको टाइमिंग को बता दो। हो गया तो 4 घंटे के बचते हैं पूरे दिन में, तो क्या करती हूँ? फोन चलाती हूँ, टीवी देखती होगी, तो वही तो टाइम नहीं है। और बाकी वैसे वहाँ पे कुछ समझेगी तो प्रॉपर सारा का प्रोग्राम समझेगी ना, उसका पॉइंट मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, मैं तो मुझे तेरे फायदे के लिए होता है, मुझे कोई ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं तो किसी को अपॉर्चुनिटी मैंने पैसे पहले स्कूल में स्टडी की है, मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ की नीड है कि कहीं ना कहीं चाहते हैं कि लाइफ में अपना करियर बनाना चाहते हैं कि पैसे स्टडी करते हैं, पहले स्टडी पढ़ाई के लिए तो पैसा लगवा रही है, फिर ऐसी टाइम पास लड़कियाँ सब पढ़ाई करती है, बट हर एक क्या करियर बना पाती है, लिखना पाती है, बट कुछ ही परसेंट ऐसे भी तो करियर बनाने की दोनों का क्यों? सब लगभग इसका भी और इसका भी। और मैं सर एक चीज बोलूंगा, जैसे हम लड़के होते हैं ना, लड़कों को अपनी हॉट लिस्ट में पता होता है कि वो कितना पढ़ता है, कितना क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे बात करता है, तो डायरेक्टली जब आपको उसके बारे में पता है ना, जब आपको उसके बारे में पता है तो डायरेक्टली बोलो कि हाँ मुझे पता है भाई तू कितना पढ़ता है, मुझे पता है तू कितना क्या करता है, बताओ तेरे पापा को, हाँ बताओ तेरे पापा को, बताओ, चल सब पता मुझे। यस सर। तो डायरेक्टली एक ही चीज बोलेगा, चल ठीक है भाई मैं आ रहा हूँ, डर जाएगा, क्या करेगा? हाँ दूर भी आएगा, वो क्वेश्चन भी आएगा। उसको लेटेस्ट एग्जांपल देने वाला कौन से वाला, ये जो भी सिंदूर में गए थे। सोफिया अच्छा सोफिया कोई अगर ये बोलती पाकिस्तान बहुत दूर है, हिंदुस्तान को खत्म हो जाता है, इसलिए तो पाकिस्तान में जाकर के साइंस का भी एग्जांपल कैसे दूंगा, मैं अच्छा वो चाहता हूँ आज दूर जब यहाँ से बुढ़ाना भी बात को बुढ़ाना है तो कहते होंगे तो करियर बनाने के लिए विदेश से यहाँ पे काम करने के लिए सुनीता विलियम्स जी सर। एग्जांपल है इंडिया में है। सोफिया बेसी, जिसने पाकिस्तान में जाके उनकी नौजवानों पर अटैक किया, लड़के में बावजूद भी लड़के तो बहुत दुनिया में काम कर रही, हम तो अभी डिसिप्लिन में जाना, ये रहा बुलाना, ये रहा पानी को, अगर तुम भी बहुत कुछ समझते हो तो क्या करेंगे, उसको पास ना आते हैं रास्ता। और उसको बोलो ना कि तेरी शादी क्या पड़ोस में होगी, वो भी तो दूर होगा या पड़ोस में ही करेगी, हैं? तो चलाने नहीं पता, हेलमेट भी पहन रहा होगा ना, तो दूर पास पूछ रहे हो तो तुम्हारे पास जवाब होना चाहिए बोलने के लिए। बेइज्जती भी तो करो, तुम्हारी हॉट लिस्ट वाली फ्रेंड है सर कि तू दूर बोल रही हो, फिर बाइक से सोनी पर कैसे चलेगी उसके पीछे? सही बात है, राइट हैं? यस सर। बता, जी सर। तो तुम तो अपनी फ्रेंड को जो है ना भाई पूरी तरीके से जो है वो कर दोगे, हॉट लिस्ट वाली तुम्हारी फ्रेंड है, समझे? बोलोगे कुछ दिन पीवीआर में
तुझे देखा था वो तो दूर नहीं लगा तुझे, बताओ दूर बोल रही है तू। जैसे सर स्टडी का भी दे सकते हैं, एजुकेशन का भी दे सकते हैं। तेरा सेंटर कहीं और आ गया तब तो तू नहीं कहती है कि मुझे, तब तो तेरा करियर है, क्योंकि तो तेरा करियर ही हो सकता है। तुम्हारे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, ठीक है? 3-4 एग्जाम्पल लिख लो, याद कर लो। सुनीता विलियम्स होगी, ये जब ये सिंदूर का ऑपरेशन 2 लड़कियों ने मिलकर पाकिस्तान में जाकर अटैक किया है, बताओ उनके बारे में। कल्पना चावला तुम्हारे करनाल में रहने वाली चांद में चली गई, इस दूर नहीं था। और क्या रहेगा? प्रोग्राम कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है? नाम मतलब वही मैंने बताया था ना, एसबीएल, जो मैंने बताया था एसबीएल बोल दो, कुछ भी बोल दो, टीसीएस बोल दो, ए से जेड में ना कुछ भी बोल दो 3 वर्ड। अब तुम सिलेक्ट करो क्या बोलोगे। ए से जेड है 26, उसमें से 3 तुम अपने चूज कर दो। ईसीबी तो हाँ, Selection. नॉट इंटरेस्टेड, बताओ नॉट इंटरेस्टेड क्या तो बताओ, बताओ चार की बताएंगे। ताकि बात हम जैसे मान लो जिसको इनवाइट करते हैं तो क्या नाम है उससे उस चीज़ के लिए इनवाइट नहीं करना जिसमें वो इंटरेस्ट ना रखते हो। अगर कोई स्टडी कर रहे हैं और आप कह रहे हो क्या नाम है, जैसे मान लो जो स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है जिसका, ठीक है, और उसको कह रहे हो स्टडी बेस पे ही आना है, तो आएगा ही नहीं, तो कहेगा ही मेरा इंटरेस्ट नहीं है। एक मैंने इन्वाइट ही था सर, उसको मैंने पढ़ाई लिखाई को करके इन्वाइट करा, वो उसका मन ही नहीं था पढ़ाई लिखाई में, उसने मना कर दिया। मैंने उसको कहा कि टूर घूमने के लिए प्रोग्राम है, आ गया वो। अब सोचो एक चीज और, जैसे जो है नीट, हाँ नीट देखना है आपको, जिसको इनवाइट करोगे ना तो पहले उसके बारे में पता होना चाहिए तुम्हें, उसकी जरूरत क्या है। अगर तुम्हें लग रहा है ना इसको इनकम से रिलेटेड में बातें करूँगी आ जाएगी, तो इनकम से रिलेटेड ही बताओ कि वो जो है फ्री टाइम देके 10 से 15 हज़ार रुपये कमा लेगी, आ जाएगी ये। अब सोचो 9वीं में 9 बार फेल हो चुकी है, तुमने बोला बहन वहाँ पर बहुत अच्छा आईटी का सिलेक्शन है, डर जाएगी, वो आएगी नहीं। से सवाल पूछो, मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है बता। देखो जैसे कोई बोले ना मेरा इंटरेस्ट नहीं है, उससे पूछो मेरा इंटरेस्ट करियर में नहीं है या पैसे में नहीं है, बता। पैसे नहीं कमाना चाहती है, करियर नहीं बनाना चाहती है, दोनों में से कुछ एक तो बोलेगी वो, ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर तो बोला ठीक है, फिर वो वो वाला सेटिस्फाई अपनी लाइफ से। फिर तुम उसको ये बोलोगे ठीक है मेरे से भी गलती हुई, स्माइल के साथ कि मैं कैसे नहीं गलती हुई, सॉरी यार ये मेरे लिए है ही नहीं। तो देखो तो बेइज्जती सब करो, उसके दिल पे भी तो लगे, कुछ ऐसी बातें भी तो बोलो। एक इंसिडेंट सर हमारे साथ बहुत हुआ गलती है। हो वैसे बहुत बड़ी गलती होगी आप प्रधानमंत्री की कंपनी से। आनंद जी है सर, आपको जानते हैं आनंद जी को, उनके इनवाइट किया अजीत जी, मैं उनकी ओपनिंग करा था, क्लोजिंग कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा अभी आप क्या करते हो, तो उन्होंने बताया मैं अभी 10th क्लास के, मतलब बढ़िया बढ़िया है, आगे क्या करते हैं सर, अभी तो 10th के एग्जाम हुए हैं बड़ी मुश्किल से, वो क्लियर हो जाए तो आगे का तो सोचूं मैं। तो एजुकेशन को लेकर उसे इनवाइट नहीं किया गया था, उसे इनकम के रिगार्डिंग इनवाइट किया गया था। लाइफ में ना पैसे को नीड सर नेक्स्ट सेमिनार सेमिनार वाला बताओ कौन आते हैं। जैसे मान लो तुम्हारी फ्रेंड जिसको तुम इनवाइट कर रहे हो, उसने बोला कि अच्छा ये कोई सेमिनार तो नहीं है, सेमिनार टाइप हॉल में क्यों बैठाएंगे। आप देखो अगर ये मेरी बिल्कुल करीबी दोस्त है जिसके साथ मैं 24 में से जो है 16 घंटे साथ में रहता हूँ, अगर ये मेरी ऐसी फ्रेंड है तो मैं इसको कैसे इनवाइट करूँगा। अच्छा सुनिए तो कहीं वो वहाँ रेलवे रोड की बात तो नहीं करती है? हाँ वो जो उधर अंदर जाते हैं फिर धीरे से ऊपर जाते हैं, अजय सर हैं प्रताप सर मिले होंगे, वहाँ की बात करिए क्या। अच्छा जैसे अंदर एंट्री करते गाने चल रहे होंगे है ना, मोटिवेशन, ऐसा वहीं की बात करिए क्या। फिर वो जो है बाद में घर पे आते पैसे से मांगते, वहाँ की बात करिए। अरे बिल्कुल वहाँ की बात नहीं करता। अब ये मेरी बिलीवर फ्रेंड है, मेरे पे विश्वास करती है, यहाँ पे आके देख भी लेगी ना तो मेरे को कुछ बोल नहीं सकती। मैंने ऐसे कई में नरेला में कई ऐसे लोगों में
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम लेके गया, जी सर। क्योंकि इनवाइटी आ चुके थे। मैंने इसको प्लान दिखाना, ये जिसके साथ पहले गई थी, हो सकता है कि उसको इसको बिलीव ना हो, इसने स्टार्ट नहीं किया हो, बट ये मेरी बिलीवर फ्रेंड है, ये मेरे साथ करेगी स्टार्ट, समझे? उसको पहले इस तरीके से भी तुम जो है बुला सकते हो कि पहले उसको सब कुछ बता दो, किसी क्या लगेगा ओ थैंक गॉड, वो नहीं है ना, फिर ठीक है चलूंगी। आया समझ में? घर वालों से पूछ के बताओगी इसके ये तो एक लाख पैसे तो नहीं लगेंगे, इसके पीछे बताओ सकते नहीं। पैसा नहीं लगेगा, इसके पीछे दो इसके आंसर है। सबसे पहले पैसा कुछ नहीं लगेगा, बस आने जाने का आपको खर्चा लगेगा, वो किराया मैनेज करके चलेगा। दूसरा वो आप बोल सकते हो हाँ पैसा वाला लगेगा, 3 से 4 करोड़ रुपये वहाँ लगेगा, अपने साथ लेके चलिए। हम लोग ये बोलते हैं जिसका फ्रेंड है, तो फ्रेंड को हाँ पैसा लगेगा, 20-25 करोड़ रुपये लगेगा, अरे बस टीचर आदमी तो कमाने के लिए देगा, मुझे कमाने के लिए जो बेस्ट फ्रेंड है, बट आदमी को फॉर्मल बंदा है, कुछ पैसा नहीं लगेगा, आपका आने जाने का खर्चा लगेगा, ठीक है। और अपनी जिंदगी के एक रूल बना लो, कभी भी अपनी इनवाइटी का किराया खुद मत देना। अगर दोगे तो उसको लगेगा अच्छा इसका कुछ ना कुछ फायदा है, ध्यान रखना। फोन की फोटो तो 5 रुपये ही तो दे। हाँ, अगर पैसे दोगे तो उसे क्या लगेगा, इसका कुछ ना कुछ फायदा है। और जब इंसान पैसा लगा के नहीं जाता है ना, तो सीरियसली बैठा भी होता है, समझे? तो समझ में आया? घर वालों से पूछ के बताऊंगी, इसके जितने सवाल है, मतलब इतने इसके एग्जाम्पल है, मतलब तुम बताओ करो। मोस्टली लड़कियां बोलती है कि घर वालों से पूछ के बताऊंगी, है ना? यस सर। चलो क्या पूछोगी मेरे से? मुझसे भी पूछेगा। क्या पूछोगी? मैंने क्या बताया? मम्मी पापा से पूछ के जाती हूँ, नहीं तो बोले क्या? मम्मी ने भी जाती है, फ्रेंड्स के साथ मुझे जाके पार्क में बैठे थे, मम्मी पापा को सब कुछ पता है। बोलो ना, मैंने एक ही प्लेट में 2 स्पून डाल रखी थी, एक से वो फिर आता है, एक से सर तुमने घर वालों से एक ही सिंगल पूरी में जिसके बारे में पता ही नहीं है, जिसके बारे में नहीं पता, तो तुम लोग ऐसे सब जितने हमारी बिलीवर फ्रेंड है, इसकी तो सारी चीज तुम्हें पता है डिटेल्स। इसके बारे में नहीं बोल दिया, लेकिन अब जैसे एक पर्सन जिसके बारे में नहीं पता उसको कैसे करना, मोस्टली बात तो उसको करियर ही दिखाती है कि चलिए कोई नहीं, ठीक है तो मम्मी से बात करेगी, चलो मैं तेरे साथ चल लेती हूँ, मम्मी से मैं ही हूँ, और हो सके तो अपनी मम्मी की नहीं से बात करवा दी या साथ में लेके आती हूँ, बिल्कुल ये चीज़ें हम बोल सकते हैं। ये बोल सकते चल ठीक है तू चल, मैं या तेरी पूछिए तो मम्मी पापा बात से चल कर नहीं मिल ले, तकरीबन मिल के ही बात करो तो बेस्ट है। अगर दूसरा कोई बोल के नहीं बात करवा देना तो बात भी तू बता नहीं पाएगी, क्योंकि जो मैंने तुझे बताया वो तू मुझे ही नहीं बता पाएगी, तो मम्मी को क्या बताएगी? बोला मेरी बात करवा दे, तो वो बात कर लो, फिर जो तुम बोलेगी उसका जवाब दे। पहले बात तो सब लड़कियों को अकेले में इन्वाइट करना ही, उनके मम्मी पापा के सामने ही करते थे, क्योंकि वो इन्वाइट कर दिया हमने और फिर वो मम्मी को ढंग से नहीं पता पाई, मतलब वो सामने फोन करके मना ही करेगा उसको, तो मैं उनको घर वाले के सामने इन्वाइट करता हूँ। घर वालों के बीच में जाके इनवाइट कर लो, अगर आपके बिलीवर फ्रेंड है, मैंने बताया तो अभी देखो हम ये पे हैं अभी, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कर रहा है लेते हैं, थ्री-वे कॉलिंग होती है, उसके बाद वीआईपी, मतलब ये वही है कि आप घर पे किसी घर पे जा रहे हो, जैसे मान लो ये मेरे फ्रेंड है, मैं अपने क्लाइंट के साथ इनके घर पे गया और क्लाइंट ने क्या किया, छोटा सा बताया ऐसे इन्वाइट करेगा क्लाइंट, जैसा देख एक वीआईपी प्रोग्राम है जहाँ पे तो अपनी एजुकेशन, एक अच्छा हेल्थ, एक अच्छी चीज़ डेवलप कर सकती है, थोड़ा सा उसके बारे में बेनिफिट बताएगी और कल के लिए इसको इन्वाइट कर देगी, ये भी तरीका है, फॉर्म वहाँ पे भरवा लेगी। तो जैसे आप सबके फ्रेंड है और आपको लगता है कि वो आपके बुलाने से नहीं आएगी, तो आप अपने क्लाइंट की हेल्प करो ना, आप क्लाइंट को अपने साथ लेके जाओ उसके घर पे, और आपका क्लाइंट क्या करेगा कि उसके सामने में बैठ के और आप खुद भी सीखना, वीआईपी करके इन्वाइट कर देगी, फॉर्म भर लेगी, घर पे ही फॉर्म भरवा देगी, ये भी एक तरीका है। समझ में आया आप सभी को? तो इसका ना मैं बताऊँ कि एडमिशन के बाद से और घर वाले कुछ और काफी लोग घर वाले से पूछ के बताओ, इसको दो तरह के लोग होते हैं, एक तो होता है थोड़ा बिगड़ाल टाइप का होता है, एक होता है शरीफ आदमी, जो बिगड़ाल आदमी है तो उसको तो आप बोलोगे भाई जिसे आपने ऑलरेडी जवाब दिया उसको थोड़ी झंड करोगे आप तो आ जाएगा, जो थोड़ा शरीफ सा है, जो अपने सारे काम के पेरेंट्स से पूछ के करता, हाँ होते हैं बहुत सारे लोग जो अपने मार्क्स से बिना पूछ
कहीं भी जाते हैं तो आपको बोलना है मुझे अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो। आप पेरेंट्स से बात क्या करोगे? आपको तो बात ही करनी नहीं आती, पेरेंट्स से क्या बात करोगे? पेरेंट्स से कैसे बात करेंगे? अमृत जी नमस्ते, मेरा नाम मैं लड़का हूँ, 2 साल के वापस से बात कर रहा हूँ। हेलो अंकल जी नमस्ते, ये अंकल जी हेलो, अंकल जी नमस्ते, नमस्कार बेटे। अंकल जी मैं धनेश कुमार बात कर रहा हूँ, आपको बेटे का दोस्त। अंकल जी कल एक सिलेक्शन होने वाला है पानीपत में, हमारे करियर को लेकर किस प्रकार से बच्चे आगे वाले टाइम में आगे बढ़ सकते हैं जी। क्योंकि अब 2-3 चीजें क्योंकि तो अपने आज की मेहनत करते हो नहीं हमारे लिए करो तो बच्चे आगे बढ़ जाएंगे नहीं करेंगे। हाँ और कल आपको बताया कि आज से पहले 10वीं 12वीं पास करके लोग सरकारी नौकरी कर जाते थे, आज के टाइम में नहीं करते। तो हमारा ये प्रोग्राम है इस चीज के लिए कि बच्चे आगे वाले टाइम में कैसे अच्छा करियर, कैसे अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं, कैसे अपनी पढ़ाई में और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो 300-400 बच्चे आगे जा रहे हैं, वहाँ पे काफी लोग के माँ बाप भी आ रहे हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो आप भी आ सकते हो, अदरवाइज इस वक्त पर मेरे साथ भेज दें। अंकल को ऐसे समझाओ तो बोलो कि ठीक है बेटा, ये पूरे मेरे साथ लेकर चला, ठीक है? इस तरीके से आपको बात करें। तो समझ में आ गया सभी को? यस सर। चलिए वेरी गुड, जोरदार तालियां चाहिए सभी की। बाकी हम